एपिसोड की शुरुआत में हम चेन्यू को देखते हैं जो कि तोंगहाओ के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर तोंगहाओ उससे बोलता है कि यूनी तो जुनहाओ की फियांसे है, ना कि उसकी, और अब यूनी तो उसके लिए बस एक स्ट्रेंजर है। लेकिन चेन्यू तोंगहाओ के इस हालातों के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी और कहती है कि उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। उसने उसे यहाँ पर विलेज में रखा, उसे गाड़ी से टक्कर मारी और उसकी फैमिली से भी दूर रखा। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो उस दिन उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया होता। जिस पर तोंगहाओ कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो बस तुमसे प्यार करना जानता हूँ। और इसके बाद वो चेन्यू को गले लगा लेता है। अगले दिन हम ताइचू और चेन्यू को बात करता हुआ देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि ताइचू अब साउथ अमेरिका जा रहा है और चेन्यू से कहता है कि अगर उसे कभी भी घूमने का मन करे या कोई भी तकलीफ हो तो वो उसे बस एक बार कॉल कर दे, वो तुरंत आ जाएगा। जिस पर चेन्यू बोलती है कि जब तुम ट्रैवलिंग वगैरह से बोर हो जाओ ना तो वापस आ सकते हो और हम बस तुम्हें मिस करेंगे। दूसरी तरफ यूनी शू के साथ जुनहाओ से मिलने के लिए आ रही होती है और ग्वान में इनमें सभी लोग ताइचू को गुड बाय कह रहे होते हैं, जिसके जाने के बाद सभी सैड भी होते हैं। शेफ यहाँ पर ताइचू को अपने हाथों से बना हुआ कुछ खाना भी देता है और चेन्यू ताइचू को मॉम जिंसी का बनाया हुआ एक गुड लक चार्म देती है ताकि वो ट्रैवलिंग के दौरान सेफ रहे। अब जाते जाते ताइचू तोंगहाओ को यहाँ पर उसका प्रॉमिस याद रखने के लिए कहता है, जिस पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है जहाँ पर ताइचू तोंगहाओ से प्रॉमिस लेता है कि वो चेन्यू का अच्छे से ध्यान रखेगा और उसे कभी भी उदास नहीं होने देगा। तो तोंगहाओ बोलता है कि तुम भले यहाँ पर हो ना हो, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिसे सुनने के बाद ताइचू रिलीफ फील करता है। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ताइचू सभी को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और चेन्यू को उसके जाने पर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो तोंगहाओ उसे फॉरहेड पर किस कर देता है और बोलता है कि तुम क्यों सैड फील कर रहे हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो यहीं पर है ना। जो सब करते हुए बाकी सभी लोग इन्हें देखने लग जाते हैं, पर इतने में ही वहाँ पर यूनी शू के साथ आ जाती है जो कि तोंगहाओ को अपने बारे में याद दिलाने की पूरी कोशिश करती है, पर तोंगहाओ तो उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जो सुनकर यूनी रोने लग जाती है। तोंगहाओ कहता है कि उसकी कोई भी फियांसे नहीं है, उसकी सिर्फ गर्लफ्रेंड है जिसका नाम चेन्यू है। अब यूनी यहाँ पर उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग भी दिखाती है, पर तोंगहाओ को कुछ भी याद नहीं आता। यूनी बोलती है कि वो उसका इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाएगी, पर तोंगहाओ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। पर उसके पीछे जाते वक्त यूनी का पैर मुड़ जाता है तो शू उसे संभालता है और जब चेन्यू यूनी से माफी मांगती है तो यूनी उसे इस सब का जिम्मेदार ठहराते हुए एक थप्पड़ मार देती है। वो उसे बोलती है कि शेन फैमिली, सैनविल कंपनी और बाकी सभी लोग बहुत ही प्रॉब्लम में हैं और यहाँ तक कि मिस्टर शेन ने अपने बेटे से आखिरी बार भी मिल नहीं पाए। यूनी यहाँ पर उसे जुनहाओ को वापस करने के लिए कहती है, जिसे संभालते हुए शू यहाँ से वापस लेकर चला जाता है और उनके जाने के बाद चेन्यू बहुत रोती है। फिर रात में हम देखते हैं कि मिसेस जियांग फैमिली एल्बम को देखकर जुनहाओ को याद कर रही होती है। इतने में ही वहाँ पर शू और यूनी आ जाते हैं जो बताते हैं कि जुनहाओ अब भी जिंदा है, जिस बात पर पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। लेकिन जब वो लोग उन्हें यकीन दिला देते हैं तो मिसेस शेन एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है। वो उनसे पूछती है कि तुम लोग उसे घर क्यों नहीं लेकर आए, जिस पर शू बताता है कि एक्सीडेंट होने के बाद बोट वाले उसे अपने साथ ले गए थे। पर फिर भी जब मिसेस जियांग उससे मिलने की जिद करने लग जाती है तो यूनी उन्हें बोलती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा क्योंकि उसकी बियर्ड वगैरह काफी बड़ी हुई है ना, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर वापस आएगा। जो सुनकर मिसेस शेन उसकी बात मान लेती है। सीन अब चेन्यू पर शिफ्ट होता है जो कि रात में तारे ना दिखने पर तोंगहाओ से कहती है कि तारे तो उम्मीद है, जहाँ उम्मीद नहीं वहाँ पर तारे भी नहीं होते। फिर वो उसे बोलती है कि एक दिन मुझे पता था कि तुम चले जाओगे और ये जानते हुए भी मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं पाई और मैंने ये भी चाहा था कि तुम्हारी मेमोरी कभी भी वापस ना आए। और रोते हुए तोंगहाओ को अपनी फैमिली और फियांसे के पास जाने के लिए कहती है, पर तोंगहाओ नहीं मानता, जिसके बाद चेन्यू रोते हुए अंदर चली जाती है। अगली सुबह हम सभी को ब्रेकफास्ट करता हुआ देखते हैं जहाँ पर चेन्यू कुछ भी नहीं खाती। इतने में ही मॉम जिनसी कहती है कि तोंगहाओ ने उनका सपना तोड़ दिया कि चेन्यू की शादी किसी रिच लड़के से हो, पर मिस्टर तांग यहाँ पर जिनसी को चुप कर देते हैं। इस बीच तोंगहाओ यहाँ पर चेन्यू को डेट पर चलने के लिए पूछता है, पर चेन्यू बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। तो तोंगहाओ भी उसके पीछे पीछे जाता है। चेन्यू उसे बोलती है कि उनके बीच अब कोई भी फ्यूचर नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है सैनविल कंपनी की तरफ, जहाँ पर मिस्टर जांग सभी लोगों को बताते हैं कि वो अपने एक्सपर्ट्स की मदद से ये प्रूव कर देंगे कि उनके प्रोजेक्ट से व्हाइट डॉल्फिन्स के हैबिटेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर पाएंगे। पर तभी मिस्टर जांग को रोकते हुए शू बोलता है कि जुनहाओ वापस आ गया है, जो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मीटिंग के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जांग इस न्यूज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, जिस पर मिस्टर शिव कहते हैं कि क्या होगा अगर जुनहाओ वापस ही ना आए तो। पर मिस्टर जांग गुस्से में कहते हैं कि वो बिजनेसमैन है, ना कि कोई माफिया, और उन्हें कोई भी गलती करने से मना करते हैं। सीन अब वापस से चेन्यू पर आता है जो कि बीच पर अकेले बैठी हुई थी। तोंगहाओ भी वहाँ पर आकर उसके साथ बैठ जाता है तो चेन्यू उससे कल रात के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है। तोंगहाओ बोलता है कि माफ़ी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा।
तो चैन्यू बोलती है कि तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए ना कि मैंने तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर रखा, मेरी कार से टकराने पर तुम अपनी मेमोरी भी भूल गए। जिस पर तोंगहाओ कहता है कि वो अपनी फैमिली को नहीं जानता, मैं बस तुम्हें जानता हूँ और हो सकता है कि जब मैं एक्सीडेंट से पानी में गिरा तभी मेरी मेमोरी चली गई हो, ना कि तुम्हारी कार से टकराने से। फिर वो यहाँ पर चैन्यू को डॉक्टर वाली बात भी बता देता है और कहता है कि जो अपनी मेमोरी भूल चुका हो उसके लिए प्रेजेंट में ही रहना सही होगा और वो अपने प्रेजेंट से काफ़ी खुश है। चैन्यू यहाँ पर उससे पूछते हैं कि तुमने भला सर्जरी क्यों नहीं करवाई। तब तोंगहाओ उसे हक कर लेता है और बताता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद ये दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर डेट पर चले जाते हैं और वहाँ मैरी गो राउंड पर एंजॉय करते हुए चैन्यू बताती है कि ये राइड कपल के लिए नहीं होती और बोलते हैं कि कपल्स इस झूले से दूर हो जाते हैं। पर तोंगहाओ उस दूरी को मिटाने के लिए चैन्यू को किस कर देता है, जिससे चैन्यू काफी शर्मा जाती है। फिर राइड के दौरान किस करते वक्त एक फोटोग्राफर भी उनकी फोटो क्लिक कर लेता है, जिसे देने के लिए वो उन्हें 30 युआन चार्ज करता है। तो तोंगहाओ फिर भी उस फोटो को ले लेता है। फिर फोटो लेने के बाद भी दोनों काफी इंजॉय करते हैं और तोंगहाओ चैन्यू को गिफ्ट में कुछ विश कार्ड देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि चैन्यू तोंगहाओ को क्या क्या कर सकती है। वो उसे पंच भी कर सकती है या फिर वो उसे अपने पैर भी साफ करवा देती है, ऐसे काफी सारी चीजें। और बाकी के खाली विश कार्ड्स पर तोंगहाओ चैन्यू को अपनी विश लिखने के लिए कहता है। इसके बाद चैन्यू लिखती है कि तोंगहाओ के सारे पैसे उसके हैं। अब इन कार्ड्स पर ये दोनों अपने थंब प्रिंट्स पे लगाते हैं, जिससे कि ये कार्ड्स वैलिड हो जाते हैं। जहाँ पर तोंगहाओ ने अपना थंब पहले से ही प्रिंट किया हुआ था। अब सभी कार्ड्स पे प्रिंट करने के बाद तोंगहाओ चैन्यू को फर्स्ट कार्ड देता है, जिस पे लिखा हुआ था कि चैन्यू तोंगहाओ को किस करेगी और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। चैन्यू बताती है कि जब वो 100 साल की हो जाएगी ना, उसे तब भी ये दिन याद रहेगा और तोंगहाओ को आई लव यू कहती है। तोंगहाओ भी कहता है कि जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तब भी मुझे तुम्हारा कन्फेशन याद रहेगा। फिर चैन्यू तोंगहाओ के साथ एक ट्रस्ट गेम खेलती है। इसमें वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है ताकि वो तोंगहाओ पर अपना ट्रस्ट देख पाए। और बातों ही बातों में चैन्यू को रियलाइज होता है कि ये रिंग जुनाओ ने यूनी के लिए ली थी। जिसके बाद वो उस रिंग को उतारने लग जाती है, पर तोंगहाओ उसे समझाता है कि जिसका प्यार सच्चा हो उसकी दी हुई रिंग फिंगर पे लॉक हो जाती है और बोलता है कि इस मोमेंट के बाद से वो चैन्यू का तोंगहाओ ही बनकर रहेगा। जिसके बाद हम यूनी और शू को देखते हैं, जो कि आपस में जुनाओ की बातें कर रहे होते हैं। शू बोलता है कि ये उसका ही घर है और कोई भी अपने घर से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। तो यूनी यहाँ पर शू को उसका सहारा बनने के लिए थैंक्स कहती है और बोलती है कि अगर वो नहीं होता तो अब तक वो तो टूट चुकी होती। फिर शू बोलता है कि देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीन अब शिफ्ट होता है चैन्यू की तरफ, जो कि तोंगहाओ के साथ एक अनजान रास्ते पर वही ट्रस्ट वाला गेम खेल रही होती है, लेकिन इस बार तोंगहाओ की बारी थी, इसलिए चैन्यू तोंगहाओ की आंखों पर पट्टी बांध देती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। जहाँ रास्ते में तोंगहाओ चैन्यू से कहता है कि अगर वो कभी सच में अंधा भी हो गया ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ हाथ पकड़कर चलना पसंद करूंगा। और हम देखते हैं कि चैन्यू तोंगहाओ को जुनाओ के घर पर, यानी कि उसके खुद के घर पर ले आई है, पर उसे ये सब करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो रोने लग जाती है। इसके बाद तोंगहाओ चैन्यू के चेहरे को छूने लगता है ताकि उसका चेहरा वो अंधा होने के बाद भी याद रख पाए, जिसे ऐसे करता हुआ देखकर चैन्यू अपने आंसू पोंछ लेती है। इसके बाद वो तोंगहाओ की पॉकेट में एक विश कार्ड रखती है और तोंगहाओ को गले लगाकर दोबारा से रोने लग जाती है। फिर चैन्यू तोंगहाओ को घर के दरवाजे पर लाकर 1 से 20 तक गिनती करके दरवाजा खोलने के लिए कहती है और ना चाहते हुए भी उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है, जो सीन देखने में बहुत ही इमोशनल होता है। इधर काउंटिंग पूरे करने के बाद तोंगहाओ दरवाजा खोलता है। उसे यहाँ पर देखकर मिसेस शेन के मन को शांति मिलती है, पर जैसे वो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो मिसेस शेन शू और यूनी को देखकर पॉकेट से विश कार्ड निकालता है, जिस पर लिखा हुआ था कि तोंगहाओ चैन्यू को हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब ये सभी लोग भी तोंगहाओ को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो कहता है कि वो किसी को नहीं जानता और उसकी बस एक ही फैमिली है, जो कि चैन्यू है। अब मिसेस शेन को भी ना पहचानने पर शू यहाँ पर तोंगहाओ का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तोंगहाओ उसे धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। अब शू यहाँ पर उसकी मॉम को सब कुछ बता देता है कि जुनाओ की मेमोरी जा चुकी है और वो अब किसी को भी नहीं जानता। सच जानने के बाद मॉम एकदम टूट जाती है और वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। इधर तोंगहाओ को आता हुआ देखकर चैन्यू फटाफट से गाड़ी लेकर जाने लगती है, पर तोंगहाओ उसके पीछे पीछे भागते हुए उसको आवाज लगाता है, लेकिन चैन्यू बिना गाड़ी रोके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि तोंगहाओ अपने परिवार के साथ रहे और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करे। तोंगहाओ से बार बार कॉल भी करता है, जहां आखिर में परेशान होकर चैन्यू उसका कॉल उठाती भी है, पर इतने में ही गाड़ी तोंगहाओ को हिट कर देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर चैन्यू फटाफट से गाड़ी वापस मोड़ती है। वहीं 2 मास्क पहने हुए लोग गाड़ी से उतरते हैं और तोंगहाओ के पास आते हैं, पर इतने में ही चैन्यू वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर चैन्यू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए उनमें से एक आदमी चैन्यू को एक रॉड से उसके सर पर वार कर देता है, जिससे कि उसके सर से खून निकलता है और वो भी वहीं पर गिर जाती है। इसी बीच शू को आता हुआ देखकर वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ शू कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाता है।
सीन अब शिफ्ट होता है मॉम जिनसी पर, जहाँ वो चेन्यू की रात तक घर न आने पर काफी परेशान हो रही थी। फिर हॉस्पिटल के अंदर तोंगा और चेन्यू अलग अलग रूम के अंदर होते हैं, जहाँ पर तोंगाओं की सर्जरी हो रही थी और हम देख पाते हैं कि उसके फ़ोन पर संजय का कॉल भी आ रहा था और मॉम जिनसी को एक्सीडेंट वाली बात पता चल जाती है, जो सुनने के बाद उनके हाथ से मोबाइल ही छूट जाता है। फिर कुछ देर बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि जुनाओ की सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन उसकी मेमोरी डिसऑर्डर की वजह से उन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा। अब यहाँ पर उसकी बेटर हेल्थ के बारे में जानकर उसके परिवार वाले सभी चैन की सांस लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि मॉम और शेंजे हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर चेन्यू को भी अब होश आ चुका था। दूसरे रूम में जुनाओ को भी होश आ जाता है, पर वो अपनी पिछले वाली मेमोरी सब कुछ भूल चुका था कि कैसे वो एक्सीडेंट होने के बाद ग्वान में विलेज के अंदर रहा था। और शू भी उसे पूरा सच नहीं बताता और सिर्फ एक्सीडेंट वाली बात बताता है, क्योंकि जुनाओ को भी वही बात याद थी कि उसकी कार के एक्सीडेंट के दौरान समुद्र में गिरी थी। इधर चेन्यू को होश आते ही वो तोंगाओं की कंडीशन के बारे में पूछती है और बिना कुछ सोचे समझे उससे मिलने जाने के लिए निकल जाती है। इधर जुनाओ और यूनी आपस में बात कर रहे होते हैं कि भला जुनाओ अपनी फियांसे को कैसे भूल सकता है। चेन्यू उन दोनों को एक साथ देखकर वहां से चली जाती है और तोंगाओं की कही हुई बातें याद करने लग जाती है कि कैसे उसने उसे ना छोड़कर जाने का वादा किया था और तो और उसने ये भी कहा था कि वो चेन्यू को अपनी मेमोरी वापस आने पर भी नहीं छोड़ेगा। तभी चेन्यू के हाथ से वो रिंग अपने आप ही निकल जाती है, जो कि इतने टाइम से उसके हाथ में फंस गई थी। मॉम जिनसी भी यहाँ पर चेन्यू को इस हालत में नहीं देख पाती और काफी इमोशनल हो जाती है। दूसरी ओर रूम में चेन्यू अपने डैड के बारे में पूछता है तो शू से बता देता है कि जब वो गायब था उस दौरान उसके फादर की डेथ हो गई और उनके गुजरने की बात सुनकर जुनाओ खुद को संभाल नहीं पाता, जिसके बाद उसे सेडेटिव देकर शांत कराया जाता है। फिर जुनाओ के कपड़े में इन्हें अम्यूजमेंट पार्क वाली फोटो मिलती है, जिसमें वो चेन्यू को किस कर रहा था, जो देखकर मिसेस शेन यूनी को फोटो ठिकाने लगाने के लिए बोल देती है। वहीं चेन्यू बेचारी कुछ भी नहीं खा रही होती, क्योंकि तोंगा उससे बिछड़ने का दुख उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने में ही वहाँ पर शू चेन्यू से अकेले में बात करने के लिए आ जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें जुनाओ से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो सैनवेल कंपनी का जनरल मैनेजर है और यूनी का फियांसे, और तुमने प्यार तोंगाओ से किया था ना कि जुनहाओ से। जिसके बाद वो चेन्यू को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम जुनाओ और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो कि फैमिली फोटो देखकर मिस्टर शेन को मिस करते हैं और यहाँ पर सभी लोग काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है सैनवेल कंपनी में, जहाँ पर डायरेक्टर शी और लिन आपस में कुछ सीरियस बातें कर रहे थे, जहाँ वो बोलते हैं कि टास्क बहुत ही खराब हुआ और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो दोनों बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर जैंग आता है और उन्हें अपनी कैबिन में ले जाता है, जहाँ पर सभी लोग जुनाओ के वापस आने पर घबराए हुए थे, क्योंकि अब जुनाओ आकर अब वापस से अपनी जनरल मैनेजर की कुर्सी ले लेगा। पर मिस्टर जैंग को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सपोर्ट तो उसी का है और जुनाओ कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतने में ही वहाँ पर जुनाओ की एंट्री होती है, जो आते ही मिस्टर जैंग पे उनके कारनामों के लिए भड़क जाता है। पर मिस्टर जैंग अपनी सफाई में कहते हैं कि एक वही थे जिन्होंने कंपनी को अभी तक संभाल के रखा हुआ था उसके एब्सेंस में, वही थे जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को नीचे जाने से बचाया। और दोनों में काफी बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ जुनाओ, जो कि सैनवेल कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग, जिन्हें बोर्ड ऑफ मेंबर्स का पूरा सपोर्ट है। फिर जुनाओ कहता है कि जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए दोबारा से इलेक्शन होगा, क्योंकि तुमने मेरी मॉम के भोलेपन का बहुत ही फायदा उठाया है। जिस बात के लिए मिस्टर जैंग भी मान जाते हैं, क्योंकि वो भी एक फेयर बिजनेस कंपटीशन चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनाओ अपने कैबिन में सभी से डिस्कस कर रहा होता है मिस्टर जैंग को जनरल मैनेजर की पोस्ट से हटाने का। यूनी बोलती है कि जैंग को बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने इलेक्ट किया है, इसलिए उसको हटाना मुश्किल होगा। पर शू कहता है कि जुनाओ की एब्सेंस में वो काफ़ी प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाया और तो और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी जुनाओ पे है, इसलिए वो मिस्टर जैंग को इसीलिए हटा देंगे। इसके बाद जुनाओ अपने असिस्टेंट दावे को जैंग की प्रोग्रेस समरी प्रिपेयर करने के लिए कहता है। फिर वो शू को उसकी हेल्प करने के लिए भी थैंक्स कहता है। फिर वो शू को एक स्नूकर गेम खेलने के लिए भी उसे बोलता है, जो सब देखकर यूनी काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग अपने ऑफिस में बोर्ड मेंबर्स को लेकर परेशान हो रहे थे। तब डायरेक्टर मिस्टर जैंग के पूछने पर बताते हैं कि जुनाओ काफ़ी टाइम से चेन्यू नाम की एक लड़की के काफ़ी क्लोज था और वो लड़की जुनाओ के घर के पास भी देखी गई थी। लेकिन मिस्टर जैंग को शक होता है कि कहीं जुनाओ का कार एक्सीडेंट में इनका तो हाथ नहीं है, पर डायरेक्टर उसे मना कर देते हैं। फिर मिस्टर जैंग डिसाइड करते हैं कि वो चेन्यू के जुनाओ के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब डायरेक्टर्स के जाने के बाद मिस्टर जैंग अपने पीए को गुआन में फिशिंग विलेज भेजते हैं उनकी बातों को वेरीफाई करने के लिए। रात में हम चेन फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर मिसेस शेन बड़े प्यार से जुनाओ को खाना खिलाती है और खाते खाते जुनाओ पूछता है कि पहले इतने टाइम से वो कहाँ था, जिसके जवाब में शू तो सच बताने वाला होता है, पर इससे पहले यूनी झूठ बोल देती है कि तुम गुआनवे विलेज में रेस्ट कर रहे थे और वहाँ पर धूप ज़्यादा होने की वजह से तुम्हारी स्किन भी कितनी टैन हो गई है। फिर मिसेस शेन जुनाओ को यूनी के साथ शादी करने के लिए कहती है, जो सुनकर यूनी तो काफ़ी खुश होती है, लेकिन शू कहीं ना कहीं यूनी को पसंद करता था, इसीलिए उसका चेहरा लटक जाता है।
पर जुनहो फिलहाल के लिए इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब कुछ देर बाद सोते सोते जुनहो को चेन्यू के साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स के फ्लैशबैक आने लगते हैं, इसलिए वो रात भर ठीक से सो नहीं पाता। अगले दिन हम ग्वानमेई होटल को देखते हैं, जहाँ पर शेन सोलिन को इम्प्रेस करने के लिए हनी वाटर दे रहा होता है। तो सोलिन तोंगहाओ और चेन्यू के बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था और मॉम जिनसे ने अपना स्टोर भी बंद रखा था। इसी बीच सोलिन जुनहो के कमबैक न्यूज़ पढ़ती है, तो उसे शक हो जाता है कि कहीं तोंगहाओ जुनहो तो नहीं है। इतने में ही मिस्टर तांग वहाँ पर आकर उसे सच बता देते हैं। अब कुछ देर बाद चेन्यू भी हॉस्पिटल से वापस आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसका वेलकम केक के साथ करते हैं और तोंगहाओ के बिलियनर होने की बातें करने लग जाते हैं। पर चेन्यू बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और मॉम जिनसे भी गुस्से में कहती है कि तोंगहाओ अब उनके लिए अनजान आदमी है, जिससे कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इधर चेन्यू बेचारी तोंगहाओ के जाने से काफ़ी रो रही होती है। तब मॉम जिनसी उसे संभालते हुए कहती है कि फेल्ड रिलेशनशिप तो तुम्हें आगे बढ़ने पर मदद करते हैं और तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। भले ही लोग तुम्हें छोड़ दे, पर तुम्हें अपनी लाइफ खुद ही जीनी होगी। जहाँ पर चेन्यू बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है, तो मॉम जिनसी उसे शांत करवाती है। अगले दिन जब मॉम जिनसी सामान लोड कर रही थी, तभी वहाँ पर यूनी चेन्यू से मिलने के लिए आती है। पहले तो मॉम उसे मना कर देती है, लेकिन चेन्यू खुद वहाँ पर आ जाती है। फिर वो चेन्यू को 1 मिलियन युआन का चेक देती है और अपनी 2 कंडीशंस बताती है कि तोंगहाओ के साथ बिताए हुए वक्त का जिक्र वो किसी से भी ना करे, और दूसरा कि वो आगे से कभी भी जुनहो के सामने ना आए। अब यहाँ पर पहले तो चेन्यू को लगता है कि तोंगहाओ ने उसे भेजा है, लेकिन यूनी बताती है कि उसे तो कुछ भी याद ही नहीं है और वो तुम्हारे और ग्वानमेई विलेज की सारी बातें भूल चुका है। इतने में ही मॉम जिनसी वहाँ पर आती है, जो कि यूनी को वो चेक वापस दे देती है और गुस्से में उसे वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद यूनी जाते हुए उसकी कंडीशंस को याद रखने के लिए कहती है। सीन अब ग्वानमेई होटल पर आता है, जहाँ पर मिस्टर ज़ांग का असिस्टेंट जाओ सुलिन को अपना कार्ड देता है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो तोंगहाओ का असिस्टेंट है, जिस पर वो भी झूठ बोल देता है कि हाँ वो जुनहो का असिस्टेंट है। इसके बाद सभी लोग उसे तोंगहाओ के बारे में पूछने लग जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में असिस्टेंट को तोंगहाओ और चेन्यू के रिलेशनशिप का भी पता चल जाता है। और फिर सभी लोग उसे बैठाकर सारी बातें बताते हैं कि कैसे तोंगहाओ ने उनके होटल और विलेज को बचाया। फिर रात में जाओ मिस्टर ज़ांग को जुनहो की सारी बातें रिपोर्ट करता है और चेन्यू की पोस्ट भी दिखाता है, जहाँ वो जुनहो के साथ थे। अगले दिन हम देखते हैं कि ताइचू अब्रॉड से वापस आ चुका था, जिसे देखने के बाद मॉम जिनसी उसका वेलकम करती है और चेन्यू को आवाज़ लगाती है, जो सुनकर चेन्यू बाहर आती है। तो ताइचू को वापस देखकर उसे बेटर फील होता है। फिर मॉम जिनसी दोनों को वॉक पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि चेन्यू पूरा दिन खुद को कमरे के अंदर ही बंद रखती है। ताइचू फिर चेन्यू को अपना लाया हुआ गिफ्ट देता है, जिसे मॉम जिनसी खोल देती है और उस गिफ्ट के अंदर एक प्यारी सी ड्रेस होती है, जिसे वो चेन्यू को पहन कर आने के लिए देती है। फिर जब चेन्यू उस ड्रेस को पहनकर आती है तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिसे ताइचू देखते ही रह जाता है। और इसके बाद दोनों वॉक पर चले जाते हैं, जिसकी बातों से चेन्यू को पता चलता है कि ताइचू को तोंगहाओ के बारे में सब कुछ पता है। फिर ताइचू उसे समझाता है कि तोंगहाओ और जुनहो दोनों ही अलग लोग हैं। तो चेन्यू कहती है कि तोंगहाओ भी तो जुनहो का ही पार्ट है, जिस पर ताइचू बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो वो वापस क्यों नहीं आया, जिस बात का चेन्यू कोई भी ठीक से जवाब नहीं देती और उसे अपनी रिंग दिखा के उसके मैजिक के बारे में बताती है, जिस पर ताइचू कहता है कि मैजिक रिंग में नहीं बल्कि लव में है। अब चेन्यू वो रिंग समुद्र में फेंकने लगती है, पर फेंक नहीं पाती, इसलिए ताइचू वो रिंग लेकर खुद ही समुद्र में फेंक देता है, जो देखकर चेन्यू चिल्लाने लगती है, क्योंकि अभी वो मेंटली इस सब के लिए प्रिपेयर नहीं थी और वो उस रिंग को वापस करने का सोच रही थी। पर ताइचू उसे वो रिंग दिखाता है, जो कि उसने फेंकी नहीं थी बल्कि फेंकने का नाटक किया था। इसके बाद वो अपनी चेन को उतार कर उसे उस रिंग के अंदर डाल देता है और एक नेकलेस बनाकर चेन्यू को पहना देता है। फिर दोनों साथ में यूं ही खड़े रहते हैं। सीन अब जुनहो पर शिफ्ट होता है, जो कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अम्बरी को देख रहा था, पर अचानक से उसके दिल में पेन होने लग जाता है और यूनी के पूछने पर वो कहता है कि उसे ना अजीब सा पेन हो रहा है, कोई फिजिकल पेन नहीं बल्कि मेंटल पेन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चेन्यू को मिस कर रहा था, पर उसे उसके बारे में याद नहीं था। रात में हम ताइचू को चेन्यू के घर पे देखते हैं, जो कि उसके लिए पियानो बजा रहा था और जाने से पहले वो चेन्यू को स्टोरी सुनाता है ताकि वो सो जाए, जिनकी बातें मॉम जिनसी और शेन से बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। अब वो कहानी सुना ही रहा होता है। इतने में ही मॉम जिनसी दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है। अब जब थोड़ी देर में चेन्यू सो जाती है तो ताइचू उसे बड़े प्यार से देखता है और फिर उसके फॉरहेड पर किस करके उसे आई लव यू कहता है। पर जब वो बाहर जाने लगता है तो उससे पता चलता है कि दरवाज़ा लॉक है, जहाँ पर वो मॉम जिनसी और शेंजे को दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ भी लगाता है, लेकिन वो ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं लगाता क्योंकि चेन्यू उठ जाती, इसलिए वो वहीं बैठे बैठे चेयर पर सो जाता है।
अगली सुबह जब चेन्यू की आंख खुलती है तो वो ताइचू को अपने पास देखकर डर जाती है, पर ताइचू उसे सारी बात बता देता है कि कैसे मॉम जिंजी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया, जो सुनकर चेन्यू मॉम पर काफी गुस्सा होती है। पर ताइचू मॉम की इस हरकत पर उन्हें एडोरेबल कहता है, पर चेन्यू मुंह बनाकर कहती है कि ये तो एक मिरेकल है जो वो उनके साथ रहकर भी जिंदा है और इतनी बड़ी हो गई। जिस पर ताइचू बोलता है कि काश वो भी किसी ऐसी फैमिली के अंदर बड़ा हुआ होता, जो सुनकर चेन्यू हंसने लग जाती है और ताइचू को बोलती है कि लाइफ तो तुम्हारी अच्छी है, पूरी लाइफ ट्रैवलिंग करना, नए लोगों से मिलना। जिस पर ताइचू कहता है कि इस सब के बावजूद भी वो खुद अकेला है और कहता है कि ग्वान में उसके लिए परफेक्ट जगह है। तो चेन्यू उसका रीज़न पूछती है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से, जो सुनकर चेन्यू कुछ सेकंड के लिए तो शॉक रह जाती है। पर फिर ताइचू बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, बल्कि तुम तो शेर हो। जिसकी ये बात मॉम जिंजी बाहर से खड़ी होकर सुन रही थी और फिर दरवाज़ा खोल देती है, जहाँ चेन्यू सीधा उन पर भड़क जाती है और फिर ताइचू भी चला जाता है क्योंकि उसे कुछ काम था। इसके बाद हम मिस्टर तांग को देखते हैं, जो कि सफाई करते करते मॉम जिंजी को देख रहे थे, यानी कि वो अब भी उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। दूसरी तरफ चेन्यू नेकलेस को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। चेन्यू मॉम को ताइचू को उसके करीब लाने से मना करती है और मिस्टर तांग भी मॉम जिंजी को चेन्यू को थोड़ा सा टाइम देने के लिए कहते हैं, जिस पर मॉम कहती है कि अगर जुनाओ उनके सामने आ गया ना तो वो उसका टुकड़े कर देंगे। दूसरी तरफ जुनाओ को इतना काम करते हुए देखकर यूनी उसे रेस्ट करने के लिए कहती है, पर कल की बोर्ड मीटिंग के लिए उसे प्रिपरेशन करनी थी। सीना वापस से ग्वान में होटल पर आता है, जहाँ पर सोलिन चेन्यू को एक लेटर देती है, जिसे खोलने पर पता चलता है कि जुनाओ ने कल उसे सैनवेल कंपनी में बुलाया है और ये सब ताइचू पहले से ही देख रहा था। जहाँ पर एक स्टाफ मेंबर बताती है कि कल उनका असिस्टेंट भी यहाँ पर आया था और शायद वो तुम्हें लेने के लिए आया हो। फिर ताइचू चेन्यू से घूमने चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। जिसके बाद ताइचू सोलिन से उस असिस्टेंट के बारे में पूछता है जो कि यहाँ पर आया था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।